नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मयूरेश शास्त्री। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपने देखा है कि कई बार आपके घर में पहले बहुत सारे गेस्ट आते थे, लेकिन धीरे धीरे आना बंद हो गए, या फिर आपके रिलेशंस आपके नियरेस्ट से बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे आकर वो खराब हो गए, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जैसे ऐसे लगता है किसी ने आप पर कोई तंत्र मंत्र आदि क्रियाएं कर दी हैं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि बीमारियां आ रही हैं लेकिन डॉक्टर को भी उसका इलाज नहीं मिल रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो फिर आप अपने घर का साउथ वेस्ट कोना चेक कर लीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं साउथ वेस्ट दिशा के बारे में ही। साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, एक ऐसी दिशा जो साउथ और वेस्ट के मध्य में पाई जाती है, जो बिल्कुल साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है। इस दिशा में अगर दोष हैं तो आप ये देखेंगे कि जितने भी संबंधी आपके हैं उनके साथ आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। आपके घर में जो गेस्ट बहुत सारे आते थे, धीरे धीरे उनका आना ही बंद हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दिशा में आपके दोष आने पर ही ये चीजें संभव है। अब दोष क्या हो सकता है इस दिशा में? इस दिशा में अगर आपने ब्लैक या ब्लू कलर कर दिया गया है, या यहां पर टॉयलेट का आना, यह भी एक बहुत बड़ा दोष है। और इससे भी बड़ा दोष क्या है कि यहां पर अगर सेप्टिक टैंक आ जाता है तो फिर यह बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है। इनमें से अगर आपके कोई भी दोष इस दिशा में आ रहा है तो समझ लीजिए आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है। आप ये देखेंगे कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी इसी दिशा की वजह से आती हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम आना, हार्ट अटैक का होना, वो भी इसी दिशा की वजह से होता है। कैंसर का कारक भी इस दिशा को माना जाता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डाला था कि ईशान कोण में अगर दोष होना होता है तो आपको कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन इस दिशा में भी अगर दोष है तो वो भी कैंसर का कारक माना जाता है। अब आप ये देखिएगा, जब इस दिशा में दोष होगा तो डॉक्टर के पास अब जब जाते हैं तो डॉक्टर आपकी पूरी रिपोर्ट चेक करने के बाद कहता है कि आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आप ये देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति इस दिशा में गेट आ जाए उसका, या फिर वो मकान बनाना प्रारंभ कर रहा है और उसने वहां पर सेप्टिक टैंक बना दिया है, तो उस व्यक्ति का उस घर में प्रवेश करने से पूर्व ही डेथ तक होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा दोष होता है। आप ये देखिएगा कि इस दिशा में साउथ वेस्ट में किसी का एंट्री पॉइंट आ जाता है, एंट्री गेट आ जाता है, तो उस दिशा में धीरे धीरे कर कर पूरे घर का विनाश होना संभव है। आप ये देखिएगा कि यह दिशा पितरों की भी संबंधित दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दोष होने पर उस घर में जो कि आदमी है उनकी आयु को क्षीण करता है। कोई भी व्यक्ति उस घर में दोष होने पर 65-70 साल से ऊपर की आयु नहीं जीता है। इसीलिए इस दिशा में दोष होने पर आपको सबसे पहले उस दिशा में जो दोष है उसको दूर करना ही उपाय है। देखिएगा, बहुत सारी दिशाएं ऐसी हैं जिनमें दोष होने पर उनकी रेमेडीज की जा सकती है, लेकिन ईशान कोण, आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इन दिशाओं में अगर आपके दोष हैं तो वहां से उस दोष को हटाना ही संभव हो सके तो उसको कीजिए, अन्यथा वहां पर कोई रेमेडीज भी काम नहीं करती। यह मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं। तो इसीलिए जितना जिसका ज्यादा दोष होगा उसके साथ उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर जब तक साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आपका बना हुआ है, जब तक आप उसको नहीं हटाते तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडीज कर दीजिएगा कि आप अपने टॉयलेट के तीनों तरफ एक येलो कलर की टेप लगा दीजिएगा। ये तब तक ही कीजिएगा जब तक आप उसको नहीं हटा पाते।
ज़्यादा लंबे समय तक ये उपाय टिकने वाला नहीं है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उस दिशा से उसको हटाने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।